ऐसे प्यार की जो शायद ही कोई किसी को इस हद तक जा सकता है। वो जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर उसे अपने प्यार से कुछ नहीं चाहिए। बस उसे चाहिए तो सिर्फ उसकी हैप्पीनेस, जिसके लिए वो अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करने को तैयार है। शायद पूरे वर्ल्ड के लिए ये पागलपन हो सकता है, पर उसने तो अपने प्यार को ही अपनी पूरी लाइफ मान लिया है। तो चलिए आमी, देखते हैं कि उसका प्यार उससे क्या चाहता है। जिन, जिन, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। यस जूनी, आ रही हूँ। ओ जिनू, तुम आज भी लेट हो। तुम हमेशा लेट ही करती हो, और आज तो इतना प्रीशियस अवार्ड मिलने वाला है तुम्हारे बेटे को, फिर भी। पर आ तो गई ना मैं टाइम पर। चलो देखते हैं जूनी। वैसे भी आज मुझे आपसे लड़ना नहीं है। ओह, तो आपको क्या लगता है मिस कि ये अवार्ड किसे मिलने वाला है? अब इस बारे में क्या ही कहूँ, इसमें तो पूरा कोरिया कंफ्यूज है कि ये अवार्ड मिस्टर जोंग को मिलेगा या मिस्टर जियोन को मिलेगा। लेकिन मिस्टर जियोन तो अभी आउट ऑफ कोरिया है। आउट ऑफ कोरिया होने का क्या मतलब है? अरे देखो, मिस्टर जोंग आ गए हैं। मिस्टर जोंग हो एंटर किया था। पर हाँ, इनके हैंडसम फेस और स्माइल पर मत जाइएगा, ये थोड़े साइको पर्सन है एंड अपने वर्क से ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी को भी नहीं मानते हैं, इवन अपनी फैमिली को भी नहीं। और इन्हें पसंद नहीं है कि इनके वर्क में कोई भी किसी भी तरह की कमी हो। अपने वर्क को लेकर ये पूरी तरह पागल है। कुछ वर्किंग रीजन और कुछ साइकोपैथ बिहेवियर की वजह से ये अपनी फैमिली से अलग रहना पसंद करते हैं, पर ये अपनी मॉम, डैड और अपनी इवन छोटी सिस्टर, ब्रदर से बहुत प्यार करते हैं। सो द बेस्ट बिजनेसमैन एंड आइडल अवार्ड गोस टू मिस्टर जोंग हो सोक। मिस, आपको नहीं लगता कि मिस्टर जोंग को अवार्ड बहुत कम मिले हैं? अरे हाँ, इन्हें तो मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड का भी अवार्ड मिलना चाहिए था। और उनकी ब्यूटीफुल स्माइल, बस क्या ही कहे। अरे आप कुछ मत कहिए, आप उन्हें अवार्ड दीजिए। थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू हमें इतना आगे तक ले जाने के लिए। हमारी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है इस चीज में। एंड थैंक्स टू माय मॉम डैड, जो उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया है। मिस्टर जोंग को ये अवार्ड पिछले 3 सालों से मिल रहा है। हाँ सच में, ही इज हैंडसमनेस विद ब्रेन। हाँ, और देखो ना वो कितना ज्यादा स्वीट है और कितनी प्यारी स्माइल करता है। जय होप माय स्वीट क्रश। आरी, क्या कर रही हो? जल्दी यहाँ आओ। हाँ आ रही हूँ रोज। आरी, तुम्हारा एवरीडे का यही है, जब भी कोई जय होप की बात करता है तुम वहीं पर फ्रीज हो जाती हो। ओह, मैं भी मिस्टर जोंग को जे होप बोलने लगी हूँ। पूरा दिन तुम बस जे होप जे होप। आरी, समझने की कोशिश करो, लोग जैसा टीवी पर दिखते हैं वैसा वो रियल लाइफ में नहीं होते हैं। और तुम अभी बहुत छोटी और इनोसेंट हो। तो तुम्हें क्या, तुम जेलस हो जे होप से? जेलस? और मैं नारे ना, रोज चिंता ना करो, वो बस मेरा एक आइडल क्रश है और कुछ भी नहीं। और मुझे उसकी स्माइल देखकर खुशी मिलती है। तुम ज्यादा अपने दिमाग पर प्रेशर मत डालो। वो तो देख ही रहा है तुम्हें देखकर, बस कहीं ये लड़की किसी मुसीबत में ना फंस जाए। ये है आरी, और इनकी फैमिली में बस इनकी एक आंटी है। ये बहुत इंटेलिजेंट है, हैकर है, थोड़ी सी नोटी है, पर बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। और ये कैफे में जॉब करती है और प्लस कॉलेज स्टूडेंट भी है, और बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है ये। सिट।
गुड गुड मॉर्निंग सर। भाड़ में जाए तुम्हारी गुड मॉर्निंग। तुमसे मुझे जवाब चाहिए। तुम ये बताओ, इस ईयर भी होप कंपनी को कैसे जा सकता है वो अवार्ड? वो सॉरी सॉरी सर, इतने टाइम से मैं और मेरी कंपनी इतनी मेहनत कर रही है, उसके बाद भी हम होप कंपनी से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? मैं पिछले 3 ईयर से देख रहा हूँ, हम कुछ ना कुछ करके उसके पीछे ही रह जाते हैं। वॉट? अगर तुम जैसे नालायक हमारी कंपनी में रहने लगे ना, फिर तो हो चुकी हमारी कंपनी नंबर 1। सर, एक तरीका है जिससे आप होप कंपनी से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बताओ क्या? सर, मैंने सुना है मिस्टर जोंगो सोक की एक छोटी सिस्टर है और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? उसके बाद अगर आप चाहे तो आप होप कंपनी को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और वो उनकी अकेली छोटी सिस्टर है, वो अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करते हैं। क्या ये घटिया आइडियाज ही चलते रहते हैं तुम्हारे दिमाग में? अपने इस मटर जैसे दिमाग को अगर थोड़ा वर्क पर लगा लेते ना, तो वो बेटर होता। ये बताओ, आमी का कुछ पता चला? नो सर। तुम सबके सब नालायक बड़े पड़े हो यहाँ पर। दफा हो जाओ यहाँ से। पिछले 11 साल से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। कहाँ हो तुम? वो तो फिजिकली भी वीक है और उस टाइम पर बच्ची थी। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बहन। सर, पर आप ये फाइल तुम फिर आ गए? मैंने कहा ना दफा हो जाओ यहाँ से। हे भगवान, ये तो बिल्कुल आग का गोला है। होप कंपनी को छोड़कर और सबको जलाता है। मिस्टर जॉन जॉन कुक, जॉन कंपनी के सीईओ हैं और वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा रूड हैं, लेकिन अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इनकी फैमिली फुल ऑफ सीक्रेट्स है। वर्क को भी इम्पोर्टेंट मानते हैं, पर फैमिली के बाद रूड, स्ट्रिक्ट और रूल्स को ही सब कुछ मानने वाले पर्सन है और डिसमैनेजमेंट तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाई, आपने फिर से वही किया। क्या किया? आपने फिर मेरी फ्रेंड के साथ फ्लर्टिंग किया था। नहीं तो किसने कहा तुम्हें? और अपनी फ्रेंड्स की शक्ल देखी है? जली हुई पापड़ी जैसी दिखती है वो। भाई, क्या कहा आपने? जो तुमने सुना? मैं आज आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ो ते, ये क्या कर रही हो? छोड़ो। अरे गलत क्या कह रहा हूँ मैं? भाई, आप एक नंबर के नालायक इंसान हो। मैं तुमसे बड़ा हूँ तो बड़ों वाले काम भी कर लिया करो। क्या हो रहा है यहाँ? एक तुम कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ते रहते हो यार? मैंने माना कि शुगर कैट है। मॉम पलटे, तुम्हारा बड़ा भाई है वो। मॉम, आपको पता है मेरी एक फ्रेंड बनी थी और भाई ने उसे भी नहीं छोड़ा। वैसे ही मेरी कोई फ्रेंड नहीं बनती है भाई के डर से। और पता है, वो शहर छोड़कर चली गई और मुझे ये बोलकर गई है कि वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। अब बताओ आप। हाँ? इसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारी फ्रेंड शहर छोड़कर चली गई? मम्मा, भाई ने ना मैंने भाई बोलने दो मुझे। मॉम, भाई ने ना बस कर बिल्ले, बोलने दे उसे। मॉम ते, मैं मॉम को गोहे के बारे में सब कुछ बता दूंगा अगर तूने मुंह खोला तो। वो कुछ नहीं मॉम। ओह रियली? हाँ हाँ मॉम, कुछ नहीं। तुम गोहे के बारे में कुछ मत बोलना, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। ओके डन। जेहोप बेटा, तुम आ गए। भाई, हम लड़ नहीं रहे थे भाई। हम बिल्कुल नहीं लड़ रहे थे, मैंने तेरे को कुछ नहीं कहा। अरे ते, नीचे क्या देख रही हो? बोलो। हाँ भाई, सच में शुगा एम ने कुछ नहीं कहा मुझे। सच में हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। शुगा एम, नजर उठाकर ऊपर भी देख लो। मॉम ने हमें उल्लू बना दिया। भाई तो यहाँ है ही नहीं। मॉम, आप ऐसा क्यों करते हो? अगर तुम दोनों का ये ड्रामा खत्म नहीं हुआ ना, तो शुगा ते, मैं जेहोप को सब बता दूंगी। हमें पता है। गुड, ध्यान रखना आगे से।
शुगा, जेहोप और ते, ये तीनों भाई बहन हैं और ते का नेचर है बहुत ही ज्यादा नोटी और ड्रामा क्वीन है वो। जेहोप इनके बड़े ब्रदर है, फिर शुगा है, उसके बाद ते है और ते की डिक्शनरी में मैनेजमेंट नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। शुगा बहुत ही ज्यादा फ्लर्टीबाज इंसान है और इसीलिए जेहोप के पास उसकी काफी कंप्लेन आती है, जिसके लिए जेहोप से उसे बहुत डांट पड़ती है। वो जेहोप से डरता है, लेकिन वो कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट है और स्टडी में काफी अच्छा है। और ते और शुगा दोनों ही कॉलेज में बहुत फेमस है। मुझे बहुत भूख लगी है। आई थिंक हमें यहाँ पर खाना खाकर चलना चाहिए। जी हयोंग, यहाँ पर पास ही में एक कैफे है, वहाँ पर खाना खाने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। अब अंदर चलो, हमें मीटिंग अटेंड करनी है। हाँ, क्या ये तो ये वही है। भाई क्या सोच रहे हैं आप? अंदर चलिए। भाई, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए भाई। ओह नो, ये हयोंग को क्या हो गया है? मिस्टर जोंग के साथ मीटिंग भी है आज 1-2 घंटे बाद। ओह वाह, आज कितना खास दिन है। आज मैं गोए को सब कुछ बता दूंगी। मोमो, क्या गोए और मोमो पहले से साथ थे? नोते, you're strong। तुम, वो बस एक क्रश था। तुम रोना मत ते, तुम रोना मत। बाय। गोए, गोए तुमने ऐसा क्यों किया? आप गलत समझ रही हैं, मैं गोए नहीं हूँ। लड़की, ऐसा मत करो सर, प्लीज आप चलिए यहाँ से। सर, मिस्टर होसोक नहीं आने वाले हैं, उनके मैनेजर ने। वो लड़की ड्रंक है, मुझे उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, वो एक लड़की है। अरे ये क्या? बेटा दरवाजा खोलो। क्या हुआ जिन? देखो ना जूनी, जेहोप अभी बाहर से आया था इतने दिन बाद और आते ही उसने रूम का डोर लॉक कर लिया। मैं इतने टाइम से उसे आवाज लगा रही हूँ पर वो दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। क्या हुआ है उसे? तुम शांत हो जाओ जिन, मैं ट्राई करता हूँ। जेहोप, जेहोप बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारी मॉम परेशान हो रही है। जेहोप, देखा जूनी आपने, वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। मेरे बेटे को क्या हो गया है जूनी? जिन, आई थिंक हमें कुछ टाइम के लिए जेहोप को अकेला छोड़ देना चाहिए। कुछ टाइम में वो खुद बाहर आ जाएगा, फिर उससे बात कर लेंगे। ठीक है, जब आप कहते हो तो। काश, काश मैं उस दिन तुमसे मिलता ही ना। लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, शायद मैं तुम्हारे ऊपर ऑब्सेस हो गया था। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में किसी के लिए भी फील नहीं किया था। ये कितनी ब्यूटीफुल है। मुझे
मुझे लगता है कि जैसे मेरा हार्ट अभी बाहर आ जाएगा। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया ही रुक गई है। आरी, हटो। होसुक, आपको चोट लगी है? मिस्टर होसुक, आपके शोल्डर में फ्रैक्चर हो गया है। आरी, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। आई थिंक अब हमें हमारी फैमिली से बात कर लेनी चाहिए। नहीं जेहोब, अभी इतनी जल्दी क्या है? सुनिए सर, आरी मैम सारी फाइल्स लेकर पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन वो मिल नहीं रही है कहीं भी। ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पर सारी इंटरनेशनल कंपनीज है, तुम्हें पता है मेरी कितनी इंसल्ट होगी? ढूंढो उसे। सॉरी सर, पर वो नहीं मिल रही है। तुम्हें पता है इन फाइल्स के बिना मेरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। आई एम सॉरी सर, पर आरी मैम ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। तुमने ऐसा क्यों किया आरी? तुम्हें पता है उस दिन मेरी कितनी इंसल्ट हुई थी, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हें देखकर वहां से वापस कैसे आ गया। मैं तो तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रहा था। कोई बात नहीं, अब तुम्हें मुझे मिल गई हो ना। जोंग हो सोक की इंसल्ट तुम अपनी लाइफ पर रिग्रेट करोगी। मुझे मेरे काम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और इंसल्ट ये तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और देखना, वो फाइल्स भी तुम ही लाकर मुझे दोगी। जेहोब, ये क्या था? एक तो तुम इतने दिन बाद घर आते हो, और उसके बाद भी तुम्हारी ऐसी हरकतें। कल तुम आते ही रूम में चले गए। तुम्हारी मॉम कितना परेशान हो रही थी पता है तुम्हें, और तुमने रूम खोला भी नहीं। वो आई एम सॉरी डैड, बस थोड़ा काम का प्रेशर था और मैंने डोर लॉक करके मैं सो गया था। अरे छोड़िए ना जूनी, आप एक काम कीजिए, आप खाना खाइए। जेहोब बेटा देखो, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। थैंक्स मॉम। शुगा, ते कहाँ है? वो नहीं दिख रही। वो हायोंग, वो सो रही है। क्या इस टाइम तक सो रही है? अब क्या ही बताऊं इन्हें। कल टल्ली होकर रेस्टोरेंट में पड़ी थी, मैं उठा कर लाया हूँ उसे। और जो उसका ड्रामा देखा वहाँ, वो अलग। हम करती हूँ, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मॉम, उसे सोने दीजिए। कल वो लेट नाइट तक स्टडी कर रही थी ना, बस इसलिए वो अब तक सो रही है। उसे कहो कि कुछ अपना भी ध्यान रख लिया करे। जी भाई। मॉम, डैड, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके बेटा, ध्यान रखना, ध्यान से जाना जेहोब। ओके, स्टार्ट द मीटिंग। जी सर। हमारी कंपनी और मिस्टर जोंग को जो अवार्ड मिले हैं, उससे हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। हमें काफी न्यू प्रोजेक्ट मिले हैं वर्क करने के लिए, जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और सर, जो कल हमने मिस्टर जोन के साथ मीटिंग रखी थी, वो हमने पोस्टपोन कर दी। मैं उसे ऐसे माफ नहीं कर सकता, चाहे मैं उससे पहले प्यार ही करता था। उसने मेरी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश की ना, तो पता तो चलना ही चाहिए उसे कि जोंग हो सोक से चालाकी का नतीजा क्या होता है। तो मिस आरी, तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगा। मिस्टर होसोक, हायोंग, इस प्रोजेक्ट का करना क्या है? भाई, हाँ, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके। और हाँ भाई, कि मिस्टर जॉन अभी कोरिया में ही है, ये एक सीक्रेट है। ये बात कल रिवील होगी, बिकॉज कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वे एयरपोर्ट से ही आएंगे। उसके बाद हम मीटिंग कर सकते हैं। तो मुझे आंटी के पास भी जाना है, ये बस क्यों नहीं आ